अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत अहम खबर जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी अच्छे स्टॉक समझे जाते हैं और उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं और उसके थ्रू अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आज की अहम तरीन खबर, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई है। उसमें जो तय पाया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई कमी नहीं की गई है, क्योंकि पहले भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम किया जा चुका है और इस वक्त इंटरेस्ट रेट 12% पे है। अब आगे चलते हैं। शायद आप जानते होंगे MSCI मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है जिन्होंने पाकिस्तान का भी एक इंडेक्स बनाया हुआ है, MSCI इंडेक्स। ये रिव्यू करते हैं KSE 100 इंडेक्स को साल में 2 बार और उसकी बेसिस पे ये अपना इंडेक्स को रिवाइज करते हैं। इसमें ये डिफरेंट क्राइटेरियाज अप्लाई करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल होनी चाहिए। तो इस इंडेक्स में कुछ कंपनियां आती रहती हैं और कुछ अरसे बाद वो कंपनियां कुछ अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती तो वो निकल भी जाती हैं। इसमें किसी भी कंपनी को शामिल करने से पहले डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर परखा जाता है, जिनमें शामिल हैं वैल्यू, यील्ड, क्वालिटी, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। और इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो है, प्राइस टू बुक रेशो है और डिविडेंड यील्ड है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो कुछ नई कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है MSCI फ्रंटियर इंडेक्स में, जिसमें सर्ल पाकिस्तान और एबट लेबोरेटरीज शामिल हैं। इसके साथ साथ जो MSCI फ्रंटियर मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें शामिल किया गया है BF बायोसाइंसेस को और इसके साथ साथ BFO इंडस्ट्रीज लिमिटेड को और पावर सीमेंट लिमिटेड को। तो इसके अलावा जो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड है, अस्करी बैंक है, अटक रिफाइनरी है और सर्ल पाकिस्तान है, इनको निकाल दिया गया है स्मॉल कैप इंडेक्स में से। तो ये वो चेंजेस हैं जो रिसेंटली लाई गई हैं। बेसिकली ये जो रिशफलिंग की जाती है इससे अंदाजा होता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रिशफलिंग में फार्मास्यूटिकल्स और इंडस्ट्रियल कंपनीज में इंटरेस्ट बढ़ रहा है इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्पेस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ। जो MSCI इंडेक्स है, मैंने आपको बताया कि इसमें कंपनीज की जो बेस्ट कंपनीज होती हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्पेस में कंसिडर की जा रही हों कि ये पाकिस्तान में ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक कंपनी के स्टॉक को लेके उसके ऊपर रिसर्च करें, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें, उसका प्राइस टू बुक रेशो देखें, उसके डिविडेंड यील्ड देखें, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ये है कि जिन कंपनियों ने, जैसे फॉर एग्जांपल MSCI इंडेक्स ने जो कंपनियां अपने टॉप 10 में शामिल की हुई हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। इन कंपनियों में शामिल है फौजी फर्टिलाइजर, पावर कंपनी और इसके साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइजर्स, लकी सीमेंट, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, एंग्रो होल्डिंग, बैंक अल हबीब, यूनाइटेड बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम और हबीब बैंक। तो जनाब ये हैं वो कंपनियां जो MSCI के टॉप 10 में पाई जाती हैं और आप इनमें इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च मुकम्मल तौर पर खुद से कर लें, सिर्फ मेरे ऊपर रिलाई ना करें, बिकॉज आई एम जस्ट अ गाय ऑन इंटरनेट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको कौन से अच्छे स्टॉक्स खरीदना चाहिए, तो मैंने अभी रिसेंटली टॉप 7 स्टॉक्स के ऊपर फॉर लॉन्ग टर्म फॉर 30 ईयर्स एक वीडियो बनाई है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी कंपाउंडिंग वाली वीडियो का, उसको भी जरूर देखें, उसको समझें कि कैसे आप छोटे अमाउंट से बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। जैसे हज़ारों रुपए लगा के आप कैसे करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हैं 20 से 30 साल में। वक्त लगेगा लेकिन उसके साथ जो रिटर्न है वो बड़ा मैसिव होगा। जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक को पिक करते हैं, तो आप क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय से कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट मैं लेके आने लगा हूँ आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव सा, स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं। कमेंट्स में हम अपनी राय से हमें आगाह करते हैं, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूँ। और कई दफ़ा मैं वीडियो में देता हूँ और कई दफ़ा मैं आपको कमेंट्स में भी दे देता हूँ। तो अपनी कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें, अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।